बताइए। कुछ व्यक्ति वह होता है जिसे पता हो कि हमें उस गली नहीं जाना, जब भी वह उस गली जा रहा है, बावजूद ये बड़ों के। मूर्ख है, धूर्त है। एक शब्द है मूर्ख और एक है धूर्त। देखिए, दोनों को समझ लीजिए आप। पेन का है ब्लैक। कहीं ऐसा ना कोई कंफ्यूजन हो। सारे लोग इन्वॉल्वमेंट दिखाएं। क्या दिखाएं? इन्वॉल्वमेंट। आप सारे लोग पार्टिसिपेट ना करें कि मैं भीड़ का खिलाफ नहीं नहीं, ये कार्यक्रम में नहीं है। ये कार्यक्रम और हमेशा मैं बात कहता हूँ कि कभी भी जो सोच कर चाहिए कि मैं नशा मुक्ति, मैं डेवलपमेंट के लिए आया। जैसे तो बच्चों को बिल्कुल नहीं भेजना, ताकि उनके बिहेवियर में, सोच में, एटीट्यूड में बचपन से ही हमारी संस्कृति और संस्कार। भाई साहब, अगर हम बात करें ना सीधे घाटी की मॉल सब सभ्यता बहुत स्ट्रॉन्ग, हम हिंदुओं मतलब बढ़ते बड़ी व्यवस्थित तरीके से आप समझदार लोग होगा। हाँ, तो गुरुकुल का भी जो इतिहास था इसलिए था कि बच्चों को एक खास पर्सनैलिटी के तहत उनको विकास करना है। और ये जो है, हमें इन दोनों शब्दों को सोचना और क्या समझेंगे। रिलेशन, देखो दोनों इसमें लगे। हम्म, ये मूर्ख है। पता होने के बाद भी अगर कोई व्यक्ति उसी कार्यों को बार बार करता है, मतलब पता है उसको यहाँ घटता है, कीचड़ है, अगर मैं गिर जाऊंगा कूदूंगा तो मुझे प्रॉब्लम हो जाएगी, और वो व्यक्ति अगर बार बार ऐसा करता है तो इसका मतलब उसको मूर्ख कहेंगे। धूर्त किसको कहेंगे? हाँ जी, बताइए। अनजाने में, अच्छा। वो धूर्त है। देखिए, मैं इसलिए बात करता हूं कि जितने लोग भी नशा करते हैं ना, ये जिंदगी को शायद सही से जी नहीं पा रहे। सही से, सच कह रहा हूं, झूठ कह रहा हूं? वो इसीलिए नहीं जी पा रहे कि कई शब्दों का हमें मतलब ही, कई शब्दों को हम नहीं सही बात होता है। और हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि कौन सा। देखिए, हमारी रिकवरी में बहुत सारी चीजें काम करेंगी। नशा मुक्त होने के लिए कोई दवाई, मेडिसिन, मेडिसिन तो विड्रॉल सिम्टम को ठीक करती है। दर्दों को, कोई और तकलीफ हो गई या नशे के कारण कोई नुकसान, लीवर में कोई प्रॉब्लम हो गई, हार्ट में कोई प्रॉब्लम हो गई, तो ये क्या करती है? उसको ठीक करती है। और यहाँ पर स्टाफ भी कोई नहीं, चीप भी नहीं है। जब तक हम चीजों को समझेंगे नहीं तो नशा छूटने वाला है ही नहीं। मैं आपको यहाँ पर आता हूं तो ये एहसास कराता हूं कि नशा छोड़ा। अच्छा, जब आप मुझे देखते हो तो आपको कि बंदा ठीक हो गया, हो गया तो वतन क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि वतन होना चाह नहीं रहा है, क्योंकि वतन प्रोग्राम करना नहीं चाहता, क्योंकि वतन के पास एक जो समझ है ना, जो सोच, वतन चलना चाहता है। और हमारा कार्यक्रम कि खुद की मर्जी से चलने वाले जीवन को कभी सफलता, हमारा उद्देश्य कितना ही अच्छा, हमारा हालातों से, व्यक्तियों से और परिस्थितियों से टकराव होना निश्चित है, और फिर हमारा बिखरना भी निश्चित है, और फिर हमारा दोबारा से नशा करना भी, क्योंकि हम अपनी भावनाओं को काबू नहीं रख पाएंगे। हम संवेदनाओं को
काबू नहीं कर पाएंगे। हमारे पास पेशेंस नहीं है, हमारे पास अहंकार ज्यादा है, समझो इस बात को। ये त्रुटियां हमारे अंदर आज से नहीं है, ये हमें बहुत बचपन से है हमारे अंदर। नशेबाजी तो सिर्फ एक माध्यम है ये समझने का कि मेरा जीवन अस्त व्यस्त, क्योंकि नशे ने नहीं किया जीवन अस्त व्यस्त। मैं खराब चीज को और ज्यादा खराब, थोड़ा कैमरा नीचे कर लो, मैं चीजों को खराब मैंने किया है, नशे ने नहीं किया है। मैं खराब चीजों को करने से बाज, और शायद मैंने कई मौकों पर खराब चीजों को ठीक करने की कोशिश की, कर नहीं पाया। तो ये समझे आप कि मेरी प्रॉब्लम नशा नहीं है, मेरी प्रॉब्लम है खुद की मर्जी से जीवन को चलाना, मेरी प्रॉब्लम है मेरा गुस्सा, मेरी प्रॉब्लम है मेरा अहंकार, मेरी प्रॉब्लम है मेरी जिद, अपने आप से ही करूंगा, सब मैं सब जानता हूं, मैं सब कर लूंगा। हमें चीजों को बदलना होगा, चेंज करना होगा। जब नहीं करेंगे तो बड़ा मुश्किल जीवन हो जाएगा। और जितने लोग नशा मुक्त होते हैं उन्हें थोड़ी मेहनत तो, सीधी सिंपल सी बात है। आप कभी ऐसे रोड पर गए हैं जो रोड गली खुद गई हो? कोई ऐसी गली में गए हो आप जो एक हफ्ते पहले ठीक थी, ये आपसे पीछे बैठे हैं जो, खड़े हो जाओ, गए हो कभी? फिर जब वो पहले हफ्ते तो ठीक थी वो, फिर एमटीएनएल वालों ने या एमसीडी वालों ने या किसी जल विभाग ने उसको, तो आपको क्या फीलिंग आई होगी? अब एक बार बताओ, डिपार्टमेंट वालों, खोद दी तुमने है, सही कौन करे? कहते हो नहीं कहते हो? हाँ। वहां तो हम बन जाते हैं मंत्री, फिलोसफर, दार्शनिक, क्या कहते हैं? यार ये सरकार भी ना बिल्कुल निकम्मी है, ये सड़क जगह जगह खोद देते हैं और खोदने के बाद दूसरा डिपार्टमेंट नहीं आता है कि इसको ठीक, यही तो कहते हो। तो मैं ये कह रहा हूँ, जो तुमने अपनी जिंदगी की सड़क खोदी है, ठीक करने कौन आएगा? यहाँ कई डिपार्टमेंट नहीं है, यहाँ खोदने वाला भी एक है। खोद तो दी तुमने, अब क्या कह रहे हो? ठीक कौन करेगा यार? सच कह जुड़ गया, आपको स्वयं करनी पड़ेगी। वहां तो हम बड़े चौधरी बन जाते हैं कि बताओ यार, इन्होंने सड़क खोद दी, अच्छी भली हमारी गली सही थी, और सीवर के नाम पे इन्होंने चलो खोद दी, कोई बात नहीं, सीवर डाल दिया, अच्छा काम किया। लेकिन इसे अब, तो वतन भाई साहब आपने पूरा जीवन अपना बर्बाद, अब ठीक कौन करेगा? कि जी ठीक भगवान तू कर दे, ये भगवान तो साथ दे सकता है, भगवान वो भी आदर्श रह के, ये नहीं तुम्हारे सामने फावड़ा लेके आएगा भगवान या मम्मी पापा आएंगे। हमें मेहनत, गड्ढा हमने खोदा है तो भरेंगे भी हम ही। और देखिए, आज का हमारा टॉपिक क्या है? रिलेशन। क्या है? रिलेशन। एक तो हमारे परिवार के अंदर, देखिए परिवार के अंदर वैसे ही हमारे ज्यादा लोग नहीं है, ज्यादा लोग, परिवार छोड़ो खानदान में ज्यादा लोग नहीं है। अगर हम 10 अरब, कोई मैथ वाला इंसान है, मैथ, 10 अरब लोग रहते हैं संसार में, कितने लोग रहते हैं धरती के ऊपर? अगर सारे देश मिलाएं तो कितने लोग हैं? लगभग 10 अरब। अब देखिए, ये ये क्या है? अब इसमें कितने लोग हैं? कौन कौन है? कितने लोग हैं? एक दो बच्चे लगा लो, कितने लोग हैं? अब क्योंकि बहन भाइयों की शादी होनी, क्या होना है? ये कहीं नहीं जाएंगे, ये भाई बहन चले जाएंगे, भाई बहन वो तो कुछ दिन के लिए साथ हैं, लेकिन
अपना अपना गृहस्थी बसाएंगे।